पीएम नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर एक ऐसी संघर्ष गाथा है जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता अपनी मेहनत से सत्ता के शिखर तक पहुंचा। कभी भूकंप से तबाह हो चुके कच्छ में विकास की जो गाथा नरेंद्र मोदी ने लिखी, उसकी मिसाल भारत के इतिहास में कम ही मिलती है। चुनौती कोई भी हो, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, पीएम मोदी ने हर बार साबित किया है कि अगर हौसले की उड़ान ऊंची हो तो किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है। दूर सुदूर गांवों में भी, जंगलों में रहने वाले लोगों को भी 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर। ज्योति ग्राम से ग्राम ज्योति तक हर घर बिजली मोदी का मिशन। गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही नरेंद्र मोदी का पहला मिशन भूकंप प्रभावित कच्छ जिले को फिर से खड़ा करना था और इसके लिए जरूरत थी कच्छ में उचित मात्रा में बिजली मुहैया कराने की। नरेंद्र मोदी ने इस लक्ष्य को तय समय से पहले पूरा कर न सिर्फ पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी प्रशासनिक दक्षता को साबित किया, साथ ही कच्छ जिले तक सीमित इस मिशन को पूरे गुजरात प्रदेश में लागू करने की बड़ी चुनौती भी ले ली। बस इसी चुनौती से एक ऐसे विचार का जन्म हुआ जिसका लक्ष्य गुजरात के हर गांव के हर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचाने की थी। इसके अलावा तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने खेतों में भी रोजाना 8 घंटे बिजली पहुंचाने का भी मन बना लिया। नरेंद्र मोदी का ये मिशन ज्योति ग्राम योजना के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है, लेकिन गुजरात एक प्रदेश है जिसने एक नया इतिहास निर्माण करने का प्रयास किया है। न सिर्फ शहरों को, लेकिन दूर सुदूर गांवों में भी, जंगलों में रहने वाले लोगों को भी 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर पहुंचाने के लिए इस ज्योति ग्राम योजना का जन्म हुआ। साल 2006 तक गुजरात के हर गांव तक ये मिशन पहुंच चुका था। गुजरात के सभी 18,000 गांव 24 घंटे जगमगा रहे थे। ज्योति ग्राम योजना के साथ साथ तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई बिजली सुधार कार्यक्रम भी लागू किए। इन सुधारों का असर ही था कि गुजरात में साल 2002 में गांव तक बिजली पहुंचाने और बिजली के वितरण में जो घाटा 35% हुआ था, वो 2007 में घटकर 23% हो गया। साल 2014 तक तो ये घटकर 19% तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम था। मोदी के मिशन ज्योति ग्राम की खूबसूरती ये थी कि इससे मुफ्तखोरी को बढ़ावा नहीं मिला। हर गुजराती अपनी मर्जी से बिजली बिल भरने लगे और देखते ही देखते गुजरात में बिजली चोरी के मामले खत्म हो गए। मोदी के इस मिशन ने सबसे ज्यादा खुशी गरीब तबके को दी। मुख्यमंत्री मोदी के इस मिशन की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2012 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ज्योति ग्राम योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी चुनौती ले ली। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य देश के हर घर में बल्ब लगाने का था। गुजरात में जो काम ज्योति ग्राम योजना ने किया था, वही काम अब पूरे भारत में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना करने वाला था। इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाएगा। गुजरात मॉडल अब पूरे देश का मॉडल बन चुका था।
ग्रामीण घरों और कृषि फीडरों को अलग करने के लिए 10,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर के अलावा करीब 40 लाख किलोमीटर नई ट्रांसमिशन और वितरण लाइनें बिछाई गई। मोदी सरकार ने मई 2018 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा। साल 2018 के अप्रैल महीने में मणिपुर के सुदूर लिसांग गांव में बिजली पहुंची। ये गांव भारत का आखिरी गांव था जहां अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी। Lots of consumption was there, I think, but no revenue is coming up. It's just because of the theft of power. Nowadays, I mean, people also realize that it's better to get power rather than theft, so that all people can enjoy. And on top of that, I mean, people are also using LED lights and all, so consumption are much, lower nowadays. मोदी सरकार ने एक बार फिर तय लक्ष्य को 1 महीने पहले ही हासिल कर लिया। गुजरात के कच्छ जिले से जिस सोच की शुरुआत हुई थी वो आज पूरे देश पर लागू हो चुका है। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश का हर गांव आज जगमगा रहा है। इस मिशन का असर औद्योगिक क्षेत्र में भी हुआ। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होने से औद्योगिक उत्पादकता में भी सुधार हुआ। एक भूकंप प्रभावित जिले को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री का संकल्प आज पूरे देश तक पहुंच चुका है। इतिहास जब भी भारत में बिजली क्रांति की कहानी लिखेगा, प्रधानमंत्री मोदी का ये प्रयास सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।